हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। एंड लास्ट वीडियो में हमने देखा स्क्रम वैल्यूज क्या होती है। इट इज बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी, इंस्पेक्शन, अडेप्टेशन, एंड वी हैव फाइव core values, which is commitment, focus, openness, respect, and courage. And we also learned that how these should be, lived with, right? In today's video, we will look at Scrum team. So in this video, we will not talk much about what the Scrum team, an individual part of the team does, but we'll try to understand the structure, how the team is structured, team बनी कैसी है, ठीक है? We'll try to focus on that. तो देखो भाई, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक स्क्रम टीम के अंदर वन प्रोडक्ट ओनर होता है, वन स्क्रम मास्टर होता है, और कुछ डेवलपर्स होते हैं। तो मिलजुल के इसमें 8-10 लोग ही होते हैं, इससे ज्यादा लोग नहीं होते हैं, ठीक है? तो स्क्रम टीम में आपको हमेशा रखना है कि एक स्क्रम होता है, एक स्क्रम मास्टर एक ही होगा, प्रोडक्ट ओनर एक ही होगा, लेकिन जो डेवलपर्स होंगे वो डेवलपर्स 6-7 लोग, 8 लोग ऐसे हो सकते हैं, ठीक है? तो ये बात हम लोग को समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी बात जो समझ में आनी चाहिए वो ये है कि स्क्रम टीम इज क्रॉस फंक्शनल। क्रॉस फंक्शनल मतलब क्या? क्रॉस फंक्शनल मतलब क्या होता है? अलग अलग फंक्शंस को कट करती है। मतलब एक जो डेवलपर है और एक टेस्टर है, ठीक है, और एक लेट से क्यू वाला बंदा है, ठीक है, या कोई और रोल का बंदा है, ठीक है। तो एक डेवलपर जो है वो टेस्टर का भी काम कर सके, एक टेस्टर जो है वो डेवलपर का भी काम कर सके। जरूरी नहीं कि वो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो, नहीं, एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, अगर जरूरत पड़े तो वो उसको सपोर्ट कर सके। दैट इज अ क्रॉस फंक्शनल टीम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ माई मैनेजर इज नॉट अवेलेबल समटाइम्स फॉर सम मीटिंग, आई कैन walk into his shoes and represent my team, but I'm not always वर्किंग ऑन दैट कैपेसिटी, है ना? तो ये क्रॉस फंक्शनलिटी में ऐसी होती है कि जब कोई बंदा नहीं है या उसको जरूरत है, दूसरा बंदा उसे सपोर्ट कर सके, दैट इज क्रॉस फंक्शनलिटी। और टीम के अंदर मोस्टली 10 या उससे कम लोग ही होते हैं, ये स्क्रम गाइड में क्लियरली दिया हुआ है। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस दैट द प्रोडक्ट बैकलॉग या स्प्रिंट बैकलॉग विच वी हैव चोजन फॉर द पीरियड ऑफ लेट्स से 15 और 1 मंथ, क्या होता है कि वो काफी बड़ा हो जाता है, और टीम साइज भी बड़ी होती है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो लेट्स से 20 पीपल हो गए, तो उस टाइम पे क्या होता है, यू मेक टू टीम्स, तो दो टीम बन जाती है, सब टीम्स बन जाती है। लेकिन उनका स्क्रम मास्टर एक ही होगा, उनका प्रोडक्ट ओनर भी एक ही होगा, उनका जो स्प्रिंट गोल होगा, मतलब वो जो अचीव करना चाहते हैं एक स्प्रिंट के अंदर, वो भी सेम होगा। और जो उनका कॉमन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट गोल बोल लेते हैं, वो भी उनका सेम ही होगा। तो अगर हमने सब टीम्स बना भी ली है, तो उनका स्प्रिंट गोल सेम ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो किसी और पे काम कर रहा है, ये किसी और पे काम कर रहा है, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई है। देन प्रोफेशनल फोकस्ड ऑन वन ऑब्जेक्टिव, ऑफ कोर्स यार, वो एक ही ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एम्पावर्ड टू मैनेज वर्क, ये लोग एम्पावर्ड हैं, ठीक है? एम्पावर्ड मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, टुमारो लेट्स से कि कोई कोई इशू आ गया, ठीक है, एंड आई नीड टू टॉक टू माय क्लाइंट, या आई नीड टू टॉक टू सम अदर सीनियर पर्सन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, ठीक है? उस वक्त ये नहीं होना चाहिए कि आई शुड फर्स्ट रीच आउट टू माय मैनेजर, या वहां पे अगर कोई मैनेजर है या नहीं है, प्रोडक्ट ओनर, उसको रीच आउट करो कि हाँ भाई ऐसे ऐसा हो गया, मैं उसके पास जा रहा हूँ डायरेक्टली बात करने के लिए, जाओ कि नहीं जाओ, इस टाइप का कुछ तरह का वहाँ पे सिचुएशन नहीं क्रिएट होना चाहिए। दे आर एम्पावर्ड, दे नो दैट इफ आई दिस इज द प्रॉब्लम, and to fix that problem, if I have to reach out to somebody, I will go and reach out. Of course, कभी कभी discussions critical हो सकते हैं, तो वहाँ पे they of course inform each other, but they are empowered to do their job. और भी इसको हम लोग समझ सकते हैं अच्छे तरीके से कि empowered का क्या मतलब है। empowered का एक और मतलब है, let's say I want to do some research on something, ठीक है? It is going to take some time. In that situation, ऐसा नहीं कि मेरा बॉस या मेरा जो स्क्रम मास्टर है, यहाँ पे कोई एक्चुअली मैनेजर और स्क्रम मास्टर नहीं होते हैं, बट अगर कोई भी सीनियर पर्सन है, दे शुड नॉट से कि नहीं, आप ये रिसर्च मत करो या इसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? ऐसा नहीं होता। एम्पावर्ड मतलब इफ आई थिंक दैट दिस इज समथिंग विच आई हैव टू लर्न, आई विल गो एंड लर्न, ठीक है? उसके अंदर कोई मेरे लिए हर्डल नहीं डालेगा रास्ते में, है ना? So that is also empowered. If they think that ki something is not working good, ठीक है, then they will also voice out कि नहीं यार, this is not working good. So that is an empowered team, ठीक है? Let's say कि they want to do some stakeholders collaboration, they will go and do it. If they think that
लेट्स से कि दे नीड टू चेंज समथिंग इन द सिस्टम, दे विल गो एंड डू इट। ठीक है, सो एम्पावर्ड है यार उनको। प्लस एम्पावर्ड के साथ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, दे नो दैट उनको क्या डिलीवर करना है और कैसे डिलीवर करना है। सो what happens that the entire team is accountable for creating a valuable यूजफुल इंक्रीमेंट एवरी sprint। देखिए, वैल्यूएबल होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, जरूरी नहीं कि यूजेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड, जिसको आप समझे, कि मैंने इसको हाईलाइट भी इसीलिए किया हुआ है कि यूजफुल हो सकता है, वैल्यूएबल हो सकता है, यूजेबल हो से जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वेबसाइट का लॉगिन पेज बना रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर आप अपना ईमेल आईडी डालो, अपना पासवर्ड डालो, ठीक है, और सबमिट क्लिक करो। ये एक वैल्यूएबल चीज है, यस ऑफ कोर्स है। क्या ये एक यूजफुल चीज है? हाँ, यूजफुल भी है। और लेट्स से कि मैंने डेटाबेस से बैकएंड का उसका कनेक्शन नहीं दिया है, जिसकी वजह से वो इंफॉर्मेशन कहीं स्टोर नहीं हो रही है। ठीक है, वो पेंडिंग है, वो उतना इस प्रिंट का गोल था ही नहीं वो। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि हमने कुछ वैल्यू ऐड की कि नहीं की? हमने वैल्यू ऐड की। और यही डिफरेंस है कि एवरी टाइम स्प्रिंट में जब टीम कुछ वैल्यूएबल चीज प्रोड्यूस करती है, कोई यूजफुल चीज प्रोड्यूस करती है, तो जरूरी नहीं है कि वो यूजफुल यूजेबल हो हमेशा एंड कस्टमर के लिए। ठीक है, तो गोल ये रहता है कि यूजफुल होना चाहिए और वैल्यूएबल होना चाहिए। तो फ्रेंड, होप कि आप इस वीडियो में ये बात समझ में आ गई कि स्क्रम टीम कैसे स्ट्रक्चर्ड है, ईच बंदे का काम क्या है, स्क्रम टीम के जो मेंबर्स उनका वर्क क्या होता है, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय।